सतीश सर, सीधा सवाल आपसे यही है, आप नीतीश कुमार की सियासत को भी दिल्ली से पटना तक 22 अकबर रोड से लेकर एक अणे मार्ग तक आप देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी को 2025 में चेहरा बनाने की बात कहकर नीतीश ने पोस्ट नीतीश की चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है, या इन चर्चाओं को और ज्यादा चर्चा कराने के लिए इसके लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश की है? आप म्यूट हैं। निजी बातचीत में और निजी चर्चाओं में और निजी जो उनके इक्वेशन बन रहे होंगे उसमें क्या बात हो रही या होगी, उस पे नीतीश कुमार जी का फाइनल स्टैंड होगा। अब ये कह देना, उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री का पद जो है 14 जनवरी से के पहले या 14 जनवरी के बाद तेजस्वी को सौंप देंगे। उन्होंने तो ये कहा है 25 में गठबंधन के नेता हो, यही कहा है ना जी। अब महागठबंधन में खुद वो रहेंगे कि नहीं, या महागठबंधन किस, मतलब मैं हल्के तौर पे बोल रहा हूँ, लेकिन कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार छटपटा रहे, बिहार की भाषा में कहे तो छटपटा रहे हैं कि भाई गठबंधन का डील यही हुआ था कि चलो हम राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनको आमंत्रित करने वाले लोग, उनका रुख क्या है, कांग्रेस वालों का रुख क्या है। कोई एक गठबंधन बनने की बात हो, सीएमपी बनने की बात हो, कन्वीनरशिप देने की बात हो, वो बात किस रूप में पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी, कौन उसके लिए तैयार होगा नहीं होगा, ये सब डिटर्मिनिंग फैक्टर होंगे ना। हालांकि लगता तो यही है कि नीतीश कुमार का ये संकेत उसी तरफ है कि भाई अब हम राष्ट्रीय में जाना चाह रहे हैं, आप लोगों ने कहा भी था कि आपकी एक भूमिका होगी, तो वो करिए और इधर हम फिर तेजस्वी को धीरे धीरे आगे बढ़ा देंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर महागठबंधन बिहार का मान लीजिए रह भी जाता, तो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीजें साफ नहीं जब तक होंगी, तो हो सकता है कि कोई दो गठबंधन की बात आ जाए, दो गठबंधन हो जाए, एक गैर कांग्रेस विपक्ष और एक कांग्रेस लेड विपक्ष। तो अभी बड़ा मुश्किल है कि किसको क्या मिलेगा तोल मोल बोल में, उसी के आधार पर सब कुछ तय होगा। तो इसलिए इसमें अभी तुरंत के तुरंत किसी नतीजे पे पहुंचना मुझे नहीं लगता है कि कोई सही बात होगी। चर्चा तो ये भी चलती है कि क्या कहते हैं, आरजेडी में विलय हो जाएगा नीतीश जी का, और नीतीश जी एक प्रकार के संरक्षक हो जाएंगे, जो अभी लालू जी हैं। तो अभी मतलब स्पष्ट कुछ भी नहीं है, सब सारे संकेत डाले जा रहे हैं, संकेत भेजे जा रहे हैं। लॉलीपॉप भी हो सकता है, असलियत भी हो सकती है, बहुत तरह की बात हो सकती है। मान लीजिए कि एक बात और जी, एक चीज ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 25 की बात कर नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री पद में कोई बदलाव नहीं होना है, यानी बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही लोकसभा चुनाव होगा। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जब या तो महागठबंधन चुनाव लड़े या एनडीए कोई चुनाव लड़े, ये हमारी बात नहीं है, अमित शाह की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है टेलीविजन चैनल पर कि बिहार में 3 गठबंधन है, उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं आप सब लोग कहीं भी, कि बिहार में 3 दल है, 3 में 2 जिधर एक तरफ होते हैं उधर चुनावी नतीजा एक तरफा होता है। तो क्या आपको लगता है कि जब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में जाने की संभावना है, तो इस संभावना को लेकर बिहार की सियासत किस दिशा में जा सकती है? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं, महागठबंधन के नेता भी रह सकते हैं 24 के चुनाव तक, जो कि उनके लिए मुफीद सिचुएशन होगी। लेकिन ये तब तक स्पष्ट कर देना पड़ेगा कि जो राज्य का जो मुखिया वाला पद है चीफ मिनिस्टर का, वो फिर तेजस्वी के हाथ में देना पड़ेगा, या फिर उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि बिहार में क्या चैलेंज होने वाला है। बिहार में तो ही महागठबंधन बनाम बीजेपी का एक गठबंधन आएगा, छोटे छोटे दल उसमें हैं भी और कुछ आएंगे भी, इसी का होगा ना। तो जब तक अगर ये रहती है सिचुएशन, तो
लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि नीतीश जी अपना चीफ मिनिस्टर का पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस समय तो प्रोजेक्शन फिर होने लगेगा 24 के लिए दिल्ली का ना। दिल्ली 24 में तो पटना का कोई प्रोजेक्शन करना नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से चीजें होंगी। और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि वहां तो महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है, आगे बीजेपी को बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल ज्यादा नहीं मानते। ऐसा अगर होता तो सत्ताधारी महागठबंधन मुख्यमंत्री की पार्टी एक बाई इलेक्शन नहीं हारती। उसका हारना बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतना जो पहले 2 जीते उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब किस तरह से इक्वेशन बैठेगा, मुझे क्या लगता है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बिहार में जब राष्ट्रीय तस्वीर को जल्दी से साफ करना, उसके बारे में आर या पार करना तात्कालिक रूप से बहुत जरूरी है नीतीश के अगले चाल के लिए, अगले मूव के लिए। जब तक वो अगर वो स्पष्ट होता है और लटका रहता है तब सारी चीजें लटकी रहेंगी। लेकिन अगर नीतीश जी का एक एलिवेशन हो जाए, उनको एक ऊंचाई दे दी जाए, एक प्रोजेक्शन दे दी जाए, तो हो सकता है कि चीजें बदले। लेकिन अभी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। अब अंदर खाने क्या बातचीत हो रही है ना आपको पता है ना हमको पता है। वैसे तो हम लोग जिस तरह से वो सरगर्मी में आए थे महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि 5-10 दिन में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली में सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिले, सोनिया गांधी से मिलने के दिन ही तो उनका चेहरा मुरझा गया था। उसके बाद से 2 महीने से हुआ क्या है, कहा कुछ है, कोई चीज तो हुई नहीं है। तो इसका कनेक्शन पटना का कनेक्शन दिल्ली से है, ऐसा मुझे लगता है। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को लेकर ये कहा जाता है कि वो गुणा भाग में बहुत माहिर है। संतोष जी भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे, ऋषि जी भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। ये गुणा भाग करके ही वो, चाहे वो जब रेल मंत्री बने, चाहे समता पार्टी भाजपा का गठबंधन बना, या आज के जमाने में वो आज तक कंटिन्यूअस सत्ता में बने हुए हैं। नवीन पटनायक की तरह उनको बहुमत नहीं मिला है कभी, लेकिन वो गुणा भाग के बूते सत्ता में बने हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि गुणा भाग की सियासत आने वाले समय में जाति जनगणना के मुद्दे के उछलने के बाद नरेंद्र मोदी का ग्राफ कितना गिरा है ये नहीं कह सकते, लेकिन गिरा है ये बात जरूर है पहले की तुलना में। इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि गुणा भाग की सियासत की उम्र लंबी हो गई है या कम हो गई है? देखिए, गुना भाग नहीं करते तो इतने दिन तक नंबर 1 सीड नहीं रहते। तो गुना भाग पे ही आज तक चलते आए। लेकिन एक चीज मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी अब आजाद है, नीतीश जी से आजाद है। और नीतीश जी और ये लोग वो जानते थे पहले कि कैसे बीजेपी, सुनिए ना, बीजेपी 15 में आजाद थे, जो अचानक से चीजें पलट गई थी। 15 और 22 में बहुत अंतर है अभिषेक, बहुत ज्यादा अंतर। नरेंद्र मोदी उस समय क्या कहते हैं एक्सप्लोरेशन पे थे, आज वो स्थापित व्यक्ति हैं। तो बहुत जो नरेंद्र मोदी का कद 15 में था वो आपको लगता है कि वही रह गया है, या फिर जो नीतीश जी का जो पुराना कद था क्या वही रह गया है? ऐसा होता तो 42-43 सीट नहीं आता। ऐसा होता तो उनको आरजेडी से फिर हाथ नहीं मिलाना होता। ये जो बहुत सारे पनडुब्बियां जो काम कर रहे हैं ना, पनडुब्बी सबमरीन बिहार में, भारतीय जनता पार्टी से सबके संबंध भी बताए जाते हैं। इतना आसान मत मानिए कि नीतीश कुमार के लिए आगे का राह बहुत आसान होने वाला है। मैंने इसका संकेत आपसे किया कि जब कुल्हनी वाले बात पे जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर ने बीजेपी के विजय समारोह में, तो भाव देखने लायक। ये हो सकता है कि उनको फोर्स किया जाए कि आप भाजपा के साथ फिर से आ जाइए, किस रूप में या उस रूप में, किसी रूप में आ जाइए, ये हो सकता है। लेकिन मैन्यूवरिंग स्पेस जो है अब नीतीश जी के लिए बहुत कम है कि नहीं? अब आप तेजस्वी है ना सामने भी, और कई तरह के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उनका क्या ठिकाना, कौन कब भाजपा के लिए काम कर रहा है या करने लगेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो ये तो एक बड़ी बात रही है। तो इसमें मनोवरिंग करने का पूरा प्रयास करेंगे,
और क्या प्रोजेक्शन होता है उस पर बहुत निर्भर करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का उसमें अहम रोल है और बाकी और पार्टियों का रोल है, अगर कांग्रेस का नहीं रोल रहेगा तो। ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। अब एक बात और कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये अभी अपने एक अभिषेक जी कह रहे थे कि 25 का उन्होंने कुछ कहा, तो उनकी बातों में विरोधाभास था। उन्हें कहा है कि बना देंगे भाई, उन्होंने कहा है बना देंगे, ये तो नहीं कहा है। तो और नेता भी कह देते हैं, तो भाई सही वो बोलते भी है ना। वो तो कभी कह दिए थे कि प्रशांत किशोर भविष्य है, हमारे बाद रामचंद्र बाबू ही देखेंगे। आज रामचंद्र बाबू पार्टी से बाहर है। तो तात्कालिक रूप से वो सब देखेंगे, और देख लिया उन लोगों को, उन लोगों ने भी देख लिया, ये नीतीश जी ने भी देख लिया। तो खाली सिर्फ टेबल पॉलिटिक्स से नहीं होगा, आरजेडी वाले भी कुछ अपना देख रहे होंगे। और भाजपा, मैंने कहा एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भाजपा, मैं कोई भाजपा का बिल्कुल समर्थक, लेकिन जो जमीनी स्थिति है उसके बारे में तो बात करनी पड़ती है भाई जी, कि भाजपा अब आजाद है बिहार में। वो कोई गठबंधन अगर बनता भी है बगैर जो नीतीश के बनेगा, उसका वो मुखिया होगी। और इतना मत समझिए कि जाति का जो इतना खुमार और बहार और जातिगत जनगणना इतना प्रभावी चीज नहीं है। अब क्या उससे बीजेपी कैलकुलस में बाहर है? क्या नहीं है। ऐसा होता तो ये लगातार 2 चुनाव यूपी में डंके की चोट पर नहीं जीत, और सब जो है नॉन यादव जो बैकवर्ड कास्ट है उसके बदौलत जीते। दूसरा, हिंदुत्व का इनके पास इलाज है, हिंदुत्व में क्या क्या अभी होगा वो तो आप देखते जाइए। तो इसलिए कह दीजिएगा कि हम तो यहां तक मानने के लिए तैयार है कि पनडुब्बियों को छोड़ भी दे, पनडुब्बियों को छोड़ भी दे, तब भी महागठबंधन की राह जैसा हम लोग पुराने सांचे से खांचे से मान लेते हैं उतना मजबूत बिहार में रहेगा, इस पर मुझे शक है। इसलिए फिर मैं बोलूंगा कि ये कुड़हनी का जो बाईपोल है, सत्ताधारी मुख्यमंत्री को नहीं हारना चाहिए था। और इसमें देखिए शराब वराब सब हो ही रहा है, अभी क्या क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या कहते हैं, सतीश इतना आसान अब है नहीं। योगी आदित्यनाथ और महंत अवैधनाथ जिस सीट पर 8 बार से काबिज थे, वो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पार्टी गंवा बैठी थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 72 नहीं मिली, 62 तो मिल गई थी ना लोकसभा में, 80 में। तो इसलिए तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं, भाजपा को इतना कमजोर महागठबंधन को बिहार में जाति राजनीति में इतना अब मजबूत मत समझ, मैं इतना कह रहा हूं।